हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किशोर कुमार और मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ्स को इजी बनाता हूं। और आज की सेशन के अंदर में हम 1 से लेकर 100 तक के किसी भी नंबर को स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। कोई फॉर्मूला नहीं होगा, एक टेक्निक है जिसके मदद से बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। और बहुत बारी जरूरत पड़ता है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 20 तक ट्रिक से मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, लेकिन 20 तक आप याद करके रखें ताकि सवाल बनाने में आपका इजी होगा। और यही सच बात है कि 20 तक अगर आपको याद है तो सवाल आप इजीली बना सकते हैं, है ना। तो देखिए, अभी तो मैं बताऊंगा कि 2-3 सेकंड के अंदर में कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ चार टाइप में मैंने सभी नंबर्स को बांट के रखा है, ठीक है। आपके लिए इजी बनाने के लिए चार टाइप से बांट रखा है। कुछ ऐसे नंबर होता है जो स्टार्ट होता है 1 से, जैसे कि 14, 13, 15, 12 नंबर, ठीक है, 18, 19, ये जो 1 से शुरू होता है, तो इसके लिए एक अलग ट्रिक है, ठीक है। एंड नंबर विथ, जैसे कि 1 से जो एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, किससे खत्म हो रहा है, 1 से जो खत्म हो रहा है नंबर, तो उसके लिए ट्रिक मतलब नंबर कौन सा है, 11 हो गया, जैसे 21, 31, 41, 51, 61, 71, इस प्रकार का नंबर। तो इसके लिए बहुत इजी ट्रिक है, मतलब इस तरीके जब पैटर्न में रहता है तो बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो समझिए, बात को समझिए। एक होता है सेम नंबर, रिपीट नंबर, जैसे कि 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 66 हो गया, 88 हो गया, इस प्रकार का नंबर 1 से 100 तक के बीच में आएगा। उसके बाद होता है डिफरेंट नंबर, 1 से लेकर 100 तक के एनी टाइप ऑफ नंबर। इसके लिए एक बेहतरीन ब्रह्मास्त्र टेक्निक बता देंगे जिसके मदद से आप सभी नंबर को इजीली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो क्लास के अंदर में बने रहिएगा। अगर आपको 10 तक, आप कोशिश कीजिए कि 10 तक आप याद कर ले। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, पढ़ा देता हूं ताकि याद हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का 729 और 10 का 1000। 20 तक अगर आप याद कर लेंगे तो सवाल बनाने में इजी होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए टेक्निक को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1, जो 1-3, मतलब जो 1 से शुरू हो रहा है, उस तरीके के नंबर को कैसे डील करेंगे, आइए देखिए। अगर मैं सबसे छोटा नंबर लेता हूं, जैसे कि मान लेते हैं मैं 12 का निकालूंगा, 12 का क्यूब हमें निकालना है, ठीक है। 12 का क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए। जैसे 1 से शुरू हो गया है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर 1 से शुरू हो रहा है तो जो 1 है, 1 को लिखना है, आगे 2 है तो 2 को लिखेंगे, ठीक है। जितने भी टेक्निक आपको बताएंगे ना, सभी को 4 जगह पे लिखना है, सबके लिए 4 जगह आप बनाइएगा। तो 1 और 2 हो गया। अब क्या करना है, अब देखिएगा, इस 2 का स्क्वायर करके लिखिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे भैया 4 होता है, तो यहां पर कर रहे हैं हम स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब 2 का क्यूब लिखना है, 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, तो यहां पर कर रहे हैं क्यूब, क्यूब, ठीक है, 8 कर रहे हैं। अब आखिरी का नंबर और पहला नंबर को छोड़ देना है, और ये वाला नंबर 4 का डबल कितना होता है, 8, और 2 का डबल कितना होता है, 4, बस। और इसको ऐड कर देना है, पीछे से ऐड करेंगे। 8 4 8 4 12 के 2 हाथ मेरा 1, 4 2 8 1 9, और यहां पर कितना है, 1 है। तो ये हो गया 928, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 928, ठीक है। 8 4 12 के 2 हाथ मेरे 1 6 कितना होता है, 4 2 6 और 1 7 होगा, सॉरी यार, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया। यहाँ पर 8 रहेगा, 8 4 12 के 2 हाथ में 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 का 1 रह जाएगा, तो 1728 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए क्या किया हमने, हमने क्या किया है कि जो 1 से नंबर शुरू हो रहा है, ठीक है, तो 1 रखेंगे, 2 है तो 2 रखेंगे। उसके बाद क्या करना है, 2 का जो पहला वाला घर रहेगा ना, पहला बार इसका स्क्वायर कर देना है, दूसरा बार क्या करना है, इसका क्यूब कर देना है, और अब क्या करना है कि लास्ट वाला नंबर और पहला वाला नंबर को छोड़ देना है, बाकी के दो नंबर का डबल करना है। इसका डबल 4 का डबल 8 और 2 का डबल 4, और दोनों को ऐड कर लेंगे सबको, तो ये 8 हो गया। 8 4 12 के 2 हाथ मेरा 1, 4 2 6 और 1 7, और 1 अकेला रह जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, आगे देखिएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक नंबर और मैं पिक करता हूं, जैसे 12 हो गया, तो अब 13 लेकर के देख रहे हैं, ठीक है। जैसे 13, तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, 13 का क्यूब कर रहे हैं, तो पहला स्टेप ये है कि 13 जो है तो 1 और 3 ऐसे ही रख देना है, 1 और 3। दूसरा स्टेप क्या करना है कि इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। लिख रहे हैं इसीलिए ताकि आपके दिमाग में आएगा, दिमाग में रह जाएगा कि भैया पहला क्या करना है, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 का स्क्वायर 9। अगला क्या करना है, इसका क्यूब करना है, CUB क्यूब करना है, ठीक है। तो 3 का क्यूब कितना होता है, बोलेंगे भैया 27 होता है। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये करना है कि अंतिम वाला नंबर को छोड़ देना है, पहला वाला नंबर को छोड़ देना, बीच का जो नंबर है 9 दुगने इसका हो जाएगा 18, और 3 दुगने हो जाएगा 6। अब इसको ऐड कर लीजिए, 27 जैसे है, तो जोड़ते कैसे है भैया, जोड़ते कैसे, ऐसा नहीं कि 27 का 27 उतार देना है, ये चीजें नहीं, ये चीज आपको पता होगा, समझिएगा। 27 है तो अंतिम में कितना है, 7 है, तो 7 को लिखेंगे, ठीक है। इस 2 रह जाएगा मेरा हाथ पे, 2 रह गया हाथ पे, यानी कि इस पे ऐड होगा, तो इसको जोड़िए। 18 और 9 कितना होगा, 9 तिया 27 होगा, 18 और 9 27, और 2 कितना हो गया, 29 के 9 हाथ में रह गया, फिर 2, ठीक है। 6 3 9 और 2 कितना होता है, 11 के 1 हाथ में रहा, 1 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2197, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2197।
आप कैलकुलेटर वगैरह चेक करके निकाल सकते हैं, यही आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? और एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं। ठीक है, देखिए समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे चीजों को। ठीक है, और एक एग्जांपल 13 दिया था मैंने, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको 15 बताता हूं। ठीक है, 15 बताता हूं। देखिए अब 15 का क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना भाई साहब, सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले एक है तो एक, उसके बाद 5 है तो 5। अब इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125। बस यही ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना। मतलब क्या है कि पहले शुरुआती तौर में आपको कम से कम 1 से 10 तक याद होना चाहिए क्यूब, और ये इजीली मतलब टहलते याद हो जाएगा। इसके लिए दिमाग को बहुत ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, अब देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां तक आ चुके हैं हम। यहां पर अब क्या मैंने आपको बताया कि भैया देखिए पहला वाला और आखिरी वाला, मतलब ये पहला और आखिरी को छोड़ देना, इसका डबल कर देना। 5 का डबल 10 हो जाएगा, और 25 का डबल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, सॉरी 25 दूनी हो जाएगा 50। अब सबको आपस में ऐड कर लेंगे। अब 125 का आएगा 5, ये 12 रह जाएगा क्या हाथ पे। ठीक है, 125 का आखिरी नंबर 5 रखेंगे, 12 हाथ पे रह जाएगा। 75 50 20 70 5 75, 75 और 12 ऐड कर लीजिए, यहाँ पर 7 हो गया 8 हो गया 87, 87 के 7 हाथ में रह गया 8 8, 10 5 15 और 8 कितना होता है 15 5 20 और 3 हो गया 23, 23 के 3 हाथ में रहा 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर 3375 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करें ये बात आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कोई फॉर्मूला हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके पीछे फॉर्मूला काम करता है लेकिन उतना अभी देखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 17 16 ये सारी चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 19 तो आपका ये मतलब टिप पे आ जाएगा, हाथ पे आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 को देखते हैं। टाइप नंबर 2 देखिए ये इजी है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसको क्या करना है, रिवर्स केस है। ठीक है, रिवर्स केस है, कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर कितना है 21 है। ठीक है, अब देखिए 21 का क्या करना है, आपको क्यूब निकालना है। तो देखिए जैसे एक जब स्टार्टिंग 1 से हो रहा था, शुरू से लिख रहे थे 21 आ रहा, तो क्या करेंगे 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब 2 का क्यूब स्क्वायर करना है 4, और 2 का क्यूब 8, इधर से इधर करना है। अब नेक्स्ट वही काम करना है कि पहला वाला को छोड़ देंगे, अंतिम वाला को छोड़ देंगे, इसका डबल 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, सबको आपस में ऐड कर लीजिए, हो जाएगा आपका उत्तर 1 1 4 2 6 8 4 12 के 2 हाथ मेरा 1 8 1 9, ये हो गया राइट उत्तर। ठीक है, ये हो गया आपका राइट उत्तर। उसी टाइप से यहां पर हम दूसरा निकालते हैं, दूसरा इसको मिटा करके निकाल देते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको देख लीजिए दूसरा, देखिए जैसे 31 है या फिर 41 सबका निकालेंगे। ठीक है, जैसे 31 है, 31 का क्यूब निकालना है, तो अंतिम तरफ से जैसे 1 में खत्म हो रहा नंबर, तो इधर से ही लिखेंगे 1 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 3 का क्यूब होता है 27, बस लिख दिए। ये वाला पहला और ये आखिरी छोड़ देना है, पहला आखिरी छोड़ देना है, क्या करना है इसका डबल, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, बस ऐड कर लीजिए 1 6 3 हो गया 9, 9 तिया 27 के साथ हाथ में रह गया आपका 2, 27 और 2 कितना हो गया 29, यानी कि 29,791 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसी टाइप से हम कर सकते हैं, यहाँ पर 41 का भी कर सकते हैं। 41 का अगर आप करेंगे 41 का क्यूब, तो क्या करना है पीछे से नंबर को रखना है 1 4, 4 का स्क्वायर 16 और क्यूब होता है 64, पहला आखिरी को छोड़ देना है, इस दोनों को डबल करना है, 16 का स्क्वायर 32, 4 का डबल 8, जोड़ लीजिए 1 8 4 12 के 2 हाथ मेरा 1, 32 और 16 48 होगा, 48 और हाथ का कितना 1, 48 और 1 हो जाएगा 49 के 9 हाथ मेरा 4, 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब मिला भी सकते हैं, ठीक है, मोबाइल पे निकाल करके कैलकुलेटर वगैरह होगा आपका, तो मिला करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 होमवर्क आप ले लीजिए, जैसे कि आप 61 का निकाल के ट्राई कीजिए, अब 71 का निकाल के ट्राई कीजिए, अब 91 का कीजिए, 81 का कीजिए, 91 का कीजिए, इस 4 को और कर लीजिए, तो ठीक है ये आपके हैबिट पे आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा। दूसरा नंबर टाइप आपको समझ में आया होगा। पहला टाइप क्या था, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे 15 पूछा गया था, जब 1 से रिपीट हो रहा था, तो इसको क्या कर रहे थे हम, इसको कर रहे थे कि भैया 1 है, पहले 1 लिख दिया, उसके बाद 5 है तो 5 लिख दिया, उसके बाद जो अंतिम नंबर 5 बच रहा है इसका एक बार स्क्वायर करना, फिर इसी का क्यूब करना है। जब नंबर 1 से शुरू होगा, जब नंबर 1 पे खत्म हो रहा था पीछे से लिखना है, 1 और 2 हमने लिख दिया। ठीक है, 1 और 2 लिख दिया, 2 का सबसे पहले स्क्वायर किया, फिर 2 का हमने क्या किया क्यूब किया, सबसे पहले स्क्वायर किया फिर हमने क्यूब किया है, पहले सबसे पहले स्क्वायर किया फिर क्यूब किया। तो ये प्रोसेस कर रहे हैं जब अंतिम में 1 बन रहा है। ठीक है, यहां पर भी सेम चीजें किया है। 31 है तो अंतिम तरफ से लिख रहे हैं 1, उसके बाद 3, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब। ठीक है, फिर 3 का क्यूब यहां से आ रहा, समझ में आ रहा है। सेम चीजें वहीं से किया है, जब 1 से खत्म हो रहा, अंतिम में 1 खत्म हो रहा, तो अंतिम तरफ से नंबर को लिख रहे हैं, सभी को 4 घरों के अंदर में लिखना है, उसके बाद पहला नंबर आखिरी नंबर छोड़ देना, दोनों का डबल करके ऐड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखिए,
अगला क्या है, अगला है सेम नंबर। सेम नंबर, सेम नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेम नंबर जब रहेगा तो क्या करना है, देखिए सेम नंबर जैसे कि 11 है, 11 है, तो 11 है तो दोनों सेम ही नंबर है, किसी को पकड़ लीजिए, एक एक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, एक का क्यूब लिखना है, तो एक का क्यूब एक ही होता है, एक का क्यूब एक ही होता है, एक का क्यूब एक ही होता है, एक ही होता है। इसको 4 बार लिखना है, 4 बार, 4 घरों में 4 जगह पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, उसी तरीके से पहला नंबर आखिरी नंबर छोड़ देंगे, दोनों का डबल कर दीजिए, एक का डबल 2, एक का डबल 2। अब ऐड कर लीजिए 1 3 3 1। ये सभी को याद होता है कि 11 का जो क्यूब होता है वो 13 से 31 होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। उसी प्रकार से अगर मैं 22 की बात करूं तो क्या करेंगे, 22 का बात करेंगे तो देखिए 22 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो 2 है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 लिख लेंगे, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8। अब क्या करना है कि अब पहला आखिरी को छोड़ के डबल कर दीजिए, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, और बस ऐड कर लीजिए, बात आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगा, 8 रहेगा अपनी जगह पर, ठीक है। यहां पर जोड़िए 8, 16 8 होता है 24 के 4 हाथ में रहा 2, 16 8 24 और 2 होगा 26 के 6 हाथ में रहा 2, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, ये हो गया आपका राइट उत्तर, ये हो गया आपका राइट उत्तर, ठीक है। मैं आपको अगला निकाल के दिखाता हूं, 64 का निकाल देता हूं, क्योंकि आप बोलेंगे भैया खाली इजी वाला निकाल रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है, आप सारे के सारे निकाल सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे निकाल सकते हैं आप। 64 का मैं आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है, 64 का बताता हूँ। देखिए क्यूब, देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, बोलेंगे भैया 64 होता है, कोई दिक्कत, यहां पर भी 64 होगा, यहां पर भी 64 होगा, यहां पर भी 64 होगा। पहला आखिरी को छोड़कर 64 का डबल कितना होता है बताइए मुझे, 128, 104 का 2 चौका 8, 6 दूनी 12, 128, यहां पर भी हो गया 128, ठीक है। अब देखिए कैसे ऐड करेंगे, 4 रहने देते हैं, 4 उतर गया, 6 रहेगा हाथ पे आपका, 6 आपका हाथ पे रहेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, टोटल को जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार में, 8 4 12 के 2 हाथ में रहे 1, 6 2 8 1 9 और 1 1 का 1, 192 और 6 कितना हो गया टोटल 198, 198 का रहेगा यहाँ पर 8, 19 रह जाएगा मेरा हाथ पे, 19 रह जाएगा हाथ पे, 19 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसको जब मैंने ऐड किया तो कितना बना, अब भूल गए तो फिर से ऐड कर लीजिए, मतलब एक ही बार ऐड करेंगे तो याद रह जाएगा भैया कि कितना आया था, जितना भी आया फिर ऐड कर लेते हैं। 8 6 12 को 2 हाथ में 1, 6 2 8 1 9 और 1 192 आ रहा है, 192 में फिर 19 को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हाथ पे है, तो 9 2 11 के 1 हाथ में रहे 1, 9 1 10 1 11 के 1 हाथ में रहे 1 1 2, 211 हो गया, 211 का ये एक सिर्फ आएगा और ये जो पूरा टोटल 21 है ये हाथ पे रह जाएगा। तो 64 पे फिर 21 जोड़ दीजिए, 4 1 हो गया 5 और 6 2 हो गया 8, तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 44 का क्यूब, ठीक है। याद करेंगे तो इतना बड़ा नंबर याद रखने में थोड़ा सा मतलब लोड नहीं है, लेकिन क्या जरूरत है जब इतना हमें पता है। 20 तक आपके मुंह पे होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए, 20 तक आप कर लीजिएगा, ठीक है, 20-30 तक आप याद कर लीजिएगा गूगल से कहीं से डाउनलोड करके, और बस यहाँ तक आप ट्रिक व्रिक जब जरूरत पड़ेगा तो उस हिसाब से लगा लीजिएगा, ठीक है। कुछ इसके आगे आप अपना दिमाग लगा करके कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, दिमाग को थोड़ा सा टॉर्चर कीजिए। अब बताइए मुझे कि 55 का कितना होगा, 66 का कितना होगा, 77 का कितना होगा, 88 का कितना होगा और 99, यही तो नंबर है, बाकी तो मैंने सब शुरुआती वाला निकाल ही दिया है, ठीक है। यहां तक उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, जब सेम नंबर रह रहा है ना, जब सेम नंबर रह रहा है, चलिए एक और निकाल के बताता हूं, ठीक है, एक और निकाल के बताता हूं, एक और निकाल के बताता हूं ताकि चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे 33 का निकालना है, ठीक है, 33 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 33 का अगर निकालना है, 33 का क्यूब, तो 3 लिखना, 3 का क्यूब कितना होता है, बोलेंगे भैया 27, तो यहाँ पर भी 27 लिखना होगा, यहाँ पर भी 27, आपको 4 बार 27 लिखना होगा, ठीक है। आखिरी का और पहला नंबर छोड़ देना है। अब क्या करना है कि इसका डबल करना, 27 दूने होता है 54 और यहाँ पे 27 दूने होता है 54। अब सभी नंबर को ऐड कर लीजिए, ऐड कर लेंगे तो 27 के यहाँ पर सिर्फ 7 रहेगा, हाथ में रह जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए, 7 4 11 के 1 हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8, 81, 81 और 2 कितना हो गया 83, 83 के 3 हाथ में रहा 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 81 आ रहा है, 81 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 89, 89 के 9 हाथ में रहा आपका 8, ठीक है। अब 27 में 8 जोड़ दीजिए, तो 27 में 8 जोड़ेंगे मतलब 27 में पहले 3 दे दीजिए, 30 हो गया और फिर 5 हो गया, कितना हो गया 35 हो गया, तो 35 937 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है भाई। किसी बात की दिक्कत समस्या है तो बताया जाए। अगला अंतिम जो टाइप है डिफरेंट नंबर की, मुंह में जो नंबर आया उसका आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 24 का बताते हैं आपको, देखिए 24 का बताते हैं। अब इसको गौर से थोड़ा सा यहां पर दिमाग का आपका जरूरत पड़ेगा। नंबर को 4 पे ही लिखना है, 4 में देखिए पहले 2 है तो 2 का क्यूब लिख दीजिए, 2 का क्यूब होता है 8, अंतिम में 4 है तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, अंतिम में लिखेंगे। अब बीच में 2 नंबर बच रहा है, 2 नंबर बच रहा है तो क्या करना है समझिए, पहला वाला का स्क्वायर कितना है, पहला वाला का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 को फिर इससे गुना कर देना है,
इस नंबर से गुना कर देना है। पहले 2 का स्क्वायर करके फिर अगला वाला नंबर को गुना करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा टोटल। तो ये 16 आ गया। अगला क्या करना है? अगला ये वाला जो नंबर है इसका स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16 और 16 को फिर 2 से गुना करना है। 16 दूनी हो गया 32। बस हो गया, काम खत्म। अब यहां से सेम चीज काम करेगा। 32 का डबल होता है 64 और 16 का डबल होता है 32। बस ऐड कर लीजिए, आपका आंसर हाजिर। 4 यहां पर रहने देंगे, हाथ में रह गया आपका 6। ठीक है, 6 हो गया। 32 दिया कितना? 96 होता है, आपको पता होना चाहिए। 32 दिया 96, 4 2 6 96। 96 और 6 कितना हो जाएगा? 96 और 6 102 हो जाएगा। 96 4 100 102। तो 102 के 2 रहेगा, 10 हो जाएगा हाथ पे 10। तो यहां पर कितना हो गया था? 6 2 8, 6 2 8 मतलब 16 48 होगा यहाँ पर। 48 और 10 कितना हो जाएगा? 58। 58 का 8 हाथ में रह गया आपका 5। तो 8 और 5 कितना होता है भाई साहब? 13 होता है। और ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 8 5 13, 13,824 राइट उत्तर होगा। 13,824 राइट उत्तर होगा। 42 का निकाल के बताते हैं आपको। 42 का देखिए, अगर 42 का निकालूं तो कैसे निकालेंगे? देखिए, क्यूब निकाल रहे हैं भाई साहब, यहां पर तो क्यूब ही किए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, पहला स्टेप क्या करना है? पहला करना है ये 4। 4 का क्यूब कितना होता है? बोलेंगे भैया 64। अब 2 का क्यूब कितना होता है? बोलेंगे भैया 8। अब क्या करना है? पहला वाला नंबर का स्क्वायर कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16 और 16 गुना 2 32। तो ये पहला वाला नंबर निकल गया 32। अगला क्या करना है? 2 का स्क्वायर कर देना। 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 कितना हो गया? 16। तो यहां पर लिख देना है। अब अगला क्या करना है? इस नंबर का डबल करना है। 16 का डबल हो जाएगा 32 और 32 का डबल हो जाएगा 64। बस ऐड कर लीजिए, 8 अपने जगह पर रहने दीजिए। ये 48 के 8 होगा, हाथ में रह जाएगा 4। यहाँ पर जोड़िए, यहाँ पर हो जाएगा 96, 96 और 4 100 के 0, हाथ में रह गया आपका 10। ठीक है, 64 और 10 कितना होता है? 74 होता है। तो ये हो गया आपका राइट उत्तर। राइट उत्तर, राइट उत्तर। ठीक है, किसी बात की समस्या दुविधा है तो बताइए। ठीक है, देखिए एक बड़ा नंबर लेके बताऊं। एक बड़ा नंबर जैसे 82 का बताता हूं। ठीक है, 82 का कितना होगा? तो 8 का क्यूब आपको पता होगा 512। अभी आपको निकाल के बताए थे। निकाल के मतलब ये याद कर लीजिएगा, 1 से 10 तक तो टिप पे होना ही चाहिए। ठीक है, 8 का क्यूब 512 यहां पर दिखेगा आप। 8 का क्यूब 512। तो सबसे पहले स्टेप क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहला स्टेप पहला वाला का क्यूब करना है। उसके बाद आखिरी वाला की क्यूब। तो 2 का क्यूब होता है 8। अब क्या करना है? इसका स्क्वायर करके इससे गुना करना है। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 गुना 2 बराबर 128। 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूने 8, 6 दूने 12, 128। यानी कि अब जो नंबर आया वो 128 आ गया। ठीक है, अगला बार क्या करना है कि इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 8 कितना हो गया? 32। तो ये हो गया 32। अब क्या करना है? इसका पहला और आखिरी को छोड़ के डबल कर दीजिए। 32 का डबल 64 और 100 का डबल 200 और 28 का डबल 56। तो कितना हो गया? 256 हो गया। अब सभी को ऐड कर लेंगे, यहां पर 8 रहने देंगे। ये 32 या 96 हो जाएगा। 4 2 6 और 9, 96 का 6 हाथ में रह गया आपका 9। ठीक है, अब इसको एक ही बार में ऐड कर लीजिए। 8 6 14 के 4, हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8, 2 और 1 3, 384 और 9 को ऐड फिर से कर लेंगे। तो 9 4 13 का 3, हाथ में रहा 1, 8 1 9 और 3, 393 का 3 रखना है। 3 रखना है। ये 39 मेरा क्या होगा? ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए। 9 2 11 के 1, हाथ में रहा 1, 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 और फिर 5। तो ये हो जाएगा आपका राइट उत्तर। ये हो जाएगा आपका राइट उत्तर। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरू जो 1 से हो रहा, तो यहां पर भी ये टेक्निक हम लगा सकते हैं। पहला नंबर का क्यूब 1 का क्यूब 1, आखिरी नंबर का क्यूब 9 या 27। ठीक है, अब पहला का स्क्वायर करके इससे गुना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 गुना 3 बराबर 3। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 गुना 1 बराबर 9। अब ये तो ऐसे ही रहेगा। 9 दुगुने यहाँ पर 18 आ जाएगा और 3 दुगुने आ जाएगा 6। जोड़ लीजिए 7, 9 या 27 और 2 29 के 9, हाथ में रह गया आपका 2, 6 3 9 2 11 के 1, हाथ में रहा 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2197 आपका राइट उत्तर। और पहले आप देख लीजिए कि 13 का हमने कितना निकाला था। 13 का हमने कितना निकाला था? पहला नंबर यहाँ पर देखिए 13 13 13 13, 2197 यहाँ पर भी आया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। और यह रामबाण तरीका है, रामबाण। ठीक है, ये है रामबाण। क्या है कि पहला वाला नंबर का क्यूब करना है, आखिरी नंबर का क्यूब करना है और दोनों को दूर में लिखना है। दोनों को दूर में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि इसके आगे और 2 घर और भी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि पहला वाला का स्क्वायर करके, पहला वाला का क्या करना है? पहला वाला का स्क्वायर करना है। तो कैसे लिखेंगे? स्क्वायर, पहला वाला का स्क्वायर, स्पेलिंग सही है। पहला वाला का स्क्वायर करके अगला वाला नंबर से गुना करना है। अगला वाला नंबर से गुना करना है। फिर अगला वाला का जब नंबर निकालेंगे तो इसका अगला वाला नंबर का स्क्वायर करके उसके साथ में जो नंबर है उसका गुना करके फिर लिख देना।
आंसर हाजिर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और करा देता हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे 15 कर देते हैं, आसान रहेगा, छोटा नंबर है समझने के लिए। एक का क्यूब एक ही रहेगा, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, अब देखिए एक का स्क्वायर एक, एक गुना 5 बराबर 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 1 बराबर 25। अब जोड़ लेते हैं, 5 का डबल 10, 25 का डबल 50। हो गया बात, 125 का 5 आ जाएगा, हाथ में रह जाएगा आपका 12। ठीक है, हाथ में रह गया आपका 12। 75 और 12 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 75 और 12 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर 8, 87 के 7, हाथ में रह गया आपका 8, 10 5 15 और 8 कितना होता है, 15 5 20, 3 23 के 3 हाथ में रह 2, 2 और 1 होता है 3, 33 75 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो चीजें मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। एक बार पूरा ओवरऑल आपको समरी दे देता हूं, सभी के एक एक बता देता हूं, सभी का एक एक बता देता हूं। ठीक है, टाइप 1 जब रहेगा, जब 1 से शुरू होता है तो क्या करना है आपको, 1 और 5 जैसे है वैसे लिख देना है। ये 5 आखिरी नंबर बचेगा, इसका सबसे पहले आप स्क्वायर कर दीजिएगा एक बार, फिर इसी का क्यूब कर देना है। आखिरी वाला नंबर है, पहला वाला नंबर को छोड़ देना है, इसका डबल कर लेंगे, इसका डबल कर लेंगे, सबको ऐड कर देंगे, आंसर हाजिर। ठीक है, अगला अगला क्या है कि जब आखिरी में एक रहेगा भाई साहब, आखिरी में एक रहेगा तो नंबर को पीछे तरफ से लिख देना है कि 1 और 2 आपने जैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद पहला बार क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर इसी का क्यूब कर देना है। पहला वाला नंबर आखिरी वाला नंबर को छोड़ देना है, बाकी दोनों का डबल करके सबको आपस में ऐड कर देना, आंसर। ठीक है, तीसरा टाइप मैंने आपको बताया था सेम रिपीट वाला नंबर बताया था मैंने, ये सेम रिपीट वाला नंबर। तो इसमें से किसी भी एक नंबर को पकड़ लेना है और इसका 4 बार क्यूब लिख देना है। तो 4 का क्यूब 64, इसको 4 बार लिखना है, 64 64 64 64। पहला छोड़ देंगे, आखिरी छोड़ देंगे, बीच वाले नंबर का डबल कर लेंगे और उसको जैसे बचपन में जोड़ घटा जोड़ते थे वैसे जोड़ देना है। ठीक है, एक एक डिजिट करके। अगला टाइप मैंने आपको पढ़ाया कि भाई किसी भी नंबर का क्यूब जो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तो किसी भी नंबर का जब हम क्यूब निकालेंगे रैंडम नंबर का, तो पहला नंबर का क्यूब लिख देना है, आखिरी नंबर का क्यूब लिख देना है, आखिरी में बचेगा बीच में 2 नंबर, पहला वाला का स्क्वायर करके दूसरा से गुना और दूसरा वाला का स्क्वायर करके पहला वाला से गुना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।